कर्मयोद्धा गरुड़। इस बार गरुड़ को चिरस्थायी दंड मिलेगा। उड़ने की बहुत लालसा है इसे। इस बार इसके पंख पखेरु उड़ेंगे। इस पर्वत पर निवास करने वाली महाशक्ति, मैं विंता पुत्र गरुड़ आपके सामने नतमस्तक हूं। आपके विश्राम में विघ्न डालने के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। मैं अपनी गेंद लेने के लिए क्षण भर को इस पर्वत पर आना चाहता हूं। मुझे आज्ञा देकर मुझ पर कृपा करे देव। क्या तुम उड़ने की अपनी प्रवृत्ति छोड़ सकते हो विंतानंदन? उसी तरह मैं भी रक्त की ओर आकर्षित होने की अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ सकता। इसीलिए यदि तुम रक्त बहाए बिना अपनी गेंद निकाल पाओ तो अवश्य निकाल लो, किंतु यदि मुझे रक्त की एक भी बूंद का आभास मिला तो मैं तुम्हें निकल जाऊंगा। अब क्या करेगा गरुड़? एक गेंद के कारण अपने प्राण थोड़ी गवाएगा, अवश्य गेंद छोड़कर लौट आएगा। कुछ भी कहो, ये तो मानना पड़ेगा, ये वीर है और चतुर भी तो है। अब अवश्य ही ये सब प्रसन्न हो जाएंगे और मैं माँ की दास्ता के श्राप के विषय में इन सबसे प्रश्न पूछ पाऊंगा। ये लीजिए आपकी गेंद, मैं ले आया। तुम्हें क्या लगा दासी पुत्र, तुम हमारे साथ खेल पाओगे? आप सबके साथ खेलना, ये तो मैं स्वप्न में भी नहीं देख सकता भैया। मैं तो बस आप सबकी सेवा करने का प्रयास कर रहा था। वो माँ कहती है ना, सभी बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बस इसीलिए। वाह, एक बार के दंड से इतना सुधार? फिर तो अवश्य ही माँ से कह के प्रतिदिन तुम्हें दंड दिलवाना पड़ेगा, ताकि शीघ्र ही तुम प्रशिक्षित हो जाओ। जैसे इसकी माँ हो गई है दास कर्म में प्रशिक्षित,
जब कभी तुझे क्रोध आए या मन विचलित हो जाए तो अपने गुरु का ध्यान धर। उनकी वाणी, उनकी शिक्षा और उनके दिए हुए संस्कारों के बारे में सोच। ऐसा करने से तेरा आवेग शांत हो जाएगा और फिर मन अपने आप स्थिर हो जाएगा। नहीं तक्षक भैया, मुझे प्रशिक्षण देने के लिए महारानी से कहकर दंड दिलवाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं तो स्वयं आप सभी बड़ों की सेवा करके पुण्य अर्जित करना चाहता हूँ। तो फिर ठीक है गरुड़, सबसे पहले मेरी सेवा से आरंभ करो। मुझे अत्यंत भूख लगी है। तो जाओ, महल के पीछे जो नया बिल मिला है वहां से चूहों को पकड़ कर लाओ। पर तुझसे बड़ा तो मैं हूँ, पहले तो इसे मेरी ही सेवा करनी होगी। करेगा धूमल, तेरी भी सेवा करेगा, लेकिन इससे पहले ये मेरे पैर दबाएगा। मैं तुम सबसे बड़ा जो हूं। मेरा मतलब है तक्षक भैया के बाद। तो ये है माँ के अतीत के ताले की कुंजी, इसी से पूछता हूँ। नहीं नहीं, सबसे बड़े ये थोड़ी ना है, सबसे बड़े तो शेष। भूख लगी थी ना तुझे? जा अपने पेट में कुछ डाल और अपनी बुद्धि में भी। जा। भैया, आप इतने रुष्ट क्यों हो गए? वो क्या है ना, माँ ने हमें मना किया है कि शेष तुझे जाने के लिए अलग से आदेश देना पड़ेगा क्या? जा। अब क्या करूं? तक्षक भैया से पूछूं? और ये दोनों अपने छोटे भाइयों को डांट क्यों रहे? अवश्य ही कोई तक्षक भैया से भी बड़ा है, सबसे बड़ा। किंतु कौन? अपना स्थान मत भूल गरुड़। दास प्रश्न नहीं पूछते। मेरी मंशा आपको रुष्ट करने की नहीं थी भैया। मैं तो आप सबको अच्छे से जानना चाहता था। जितनी आवश्यकता है उतना जानता है तू। अधिक मेलजोल बढ़ाने की चेष्टा मत कर। ऐसा क्यों भैया? मुझसे और मेरी माँ से इतना बैर क्यों है आप सबको? एक और प्रश्न, माँ को बुलाऊं क्या? चाबुक की एक वार से सारी जिज्ञासा आंसुओं में बदल जाएगी तेरी। चाबुक का भय नहीं है मुझे, सत्य जानना है। और सत्य जानने के लिए मुझे चाबुक की मार मिले या कोई और दंड, उसका मूल्य चुकाने के लिए तैयार हूं मैं। कौन सा सत्य? यही कि जिसकी सगी बहन इस महल की महारानी है, वो मेरी मां अपनी उसी बहन की दासी कैसे बनी? क्यों छुपाते हैं आप सब ये सत्य मुझसे?
भयभीत है क्या? कहीं ये डर से तो नहीं कि ये सत्य मुझे पता चल गया तो आप सब कठिनाई में पड़ जाएंगे। भयभीत और हम कालिया भड़का रहा है तुझे। ताकि तू क्रोध में आके मूर्खता कर बैठे और इसे उत्तर मिल जाए। जिन रहस्यों को तुम ढूंढने का प्रयास कर रहे हो ना, वो भूमि में नहीं गड़े, ना ही वो अतल में गड़े हैं, ना ही वो वितल में गड़े हैं, ना ही सूतल में, तलातल में, महातल में और ना ही रसातल में। वो सब रहस्य दबे हैं इन सब के नीचे, पाताल में। और यदि तूने उन्हें खोद के बाहर निकालने का प्रयत्न किया भी तो मैं तुझे पाताल में ही गड़वा दूंगा। चाबुक से भय नहीं लगता ना तुझे, इसलिए साहसी बन रहा है। स्मरण कर, उस चाबुक की मार अपनी मां के तन पे। कैसे उसकी ध्वनि से वो थर थर कांपती है। सब व्यर्थ हो गया। केवल इतना ही जान पाया मैं कि इन सबसे भी बड़ा कोई है, किंतु कौन है वो, कहाँ है, इनके साथ क्यों नहीं रहता, और महारानी ने इन्हें उसके बारे में चर्चा करने से मना क्यों किया हुआ है? क्या उसे मेरी माँ की दास्तां के बारे में पता होगा? कैसे मिलेंगे मुझे इन प्रश्नों के उत्तर? ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। दासी पुत्र होकर भी इतना शक्तिशाली होगा कल्पना नहीं की थी, क्यों धूमल? ये दोनों प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसा क्या कर दिया गरुड़ ने? हाँ, तक तू शक्तिशाली है किंतु मूर्ख भी तो है। हमारी गेंद निकालने के लिए इतना बड़ा संकट मोल ले लिया। संकट? कैसा संकट? संकट को तो आप दोनों ने भी आमंत्रित कर लिया था। यदि तक्षक भैया और कालिया भैया समय पर आपको नहीं रोकते तो आप तो गरुड़ के सामने सारा सच उगल देते। आप व्यर्थ से परेशान हो रहे हैं, उसे कुछ पता नहीं चला है, ना ही कभी पता चलेगा। सच? क्या गरुड़ ने इन सबसे अतीत के बारे में जानने की चेष्टा की है? हमारे माँ के आदेश की अवहेलना करने का सामर्थ्य उसमें नहीं है सरकोटा। लो, फिर से वही परिहास। अब फिर से भय से मेरी वही चित्कार। रहने दे कालिया। जाने दे इन्हें।
किसी को इतना भी मत डराओ कि उसका डर ही समाप्त हो जाए। ये मेरा स्थान है। तक्षक भैया, ऐसा क्या विशेष है इस झूले में कि केवल आप ही यहाँ बैठ सकते हैं और कोई नहीं? छोटे भाई तख्तू, ये चंदन का झूला है। इस पे बैठने का अधिकार सिर्फ उसी का है जो सबसे बड़ा हो। जब तक शेषनाग भैया थे सिर्फ वही बैठते थे इस पर, और उनके वैकुंठ जाने के बाद ये स्थान वासुकी भैया को मिलता, किंतु वो भी शेषनाग भैया के साथ तपस्या में चले गए। तो इसीलिए यह अधिकार तक्षक भैया को मिलता है, और इनके बाद ये चंदन का झूला मुझे मिलेगा। तो सबसे बड़े भैया का नाम है शेषनाग और वो वैकुंठ में रहते हैं। पर वासुकी भैया और शेषनाग भैया यहां से गए क्यों? मैं उन तक कैसे पहुंचूं? वैकुंठ, ये नाम कहीं सुना है मैंने, और कहां? हाँ, मां के आराध्य श्री विष्णु वैकुंठ में ही तो रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि मां मुझे वैकुंठ का मार्ग बता सकती है। ध्यान रहे, शेषनाग भैया की चर्चा गरुड़ के सामने फिर से कभी नहीं होनी चाहिए। यदि मां को यह बात पता लगी कि किसी ने भी ऐसा कुछ किया है तो उसके प्राण मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। गरुड़ सर्पों की गेंद लाने गया था, तो क्या वो उनके साथ मित्रता करने, उनके साथ खेलने का प्रयास कर रहा है? अच्छा ही है, भाई हैं वो उसके। किंतु सत्य तो ये है कि सर्पों के साथ मित्रता उसे हानि भी पहुंचा सकती है। कैसे समझाऊं उसे? बिल्कुल सही अनुमान लगाया था मैंने। तुझे कैसे ज्ञात हुआ कि आज मेरा ये खाने का मन है? बचपन से ज्ञात है मुझे। सर्जन के फूल खिलते बाद में हैं, आपके मुख की भाव भंगिमा उनके स्वाद की कल्पना से ही बदल जाती है। सच कहा तूने। याद है कैसे सुबह से शाम हो जाती थी हमें फूल चुनते चुनते? और आधे से अधिक फूल तो चुनते चुनते ही चबा जाती थी आप, है ना? माँ और महारानी एक साथ हंस रही है। स्मरण है तुझे कैसे हम दोनों इन फूलों को अपनी झोली में भरते थे? घर शीघ्र कौन पहुंचेगा वो भी एक भी फूल गिराए बिना, इस बात को लेकर शर्त लगाते थे। तुम तो पराजित हो गई विंता। हमारी शर्त के अनुसार अब जीवन भर तुम्हें मेरी दासी बनकर रहना होगा। ऐसा मत कीजिए दीदी।
बहन हूं मैं आपकी। अब तक तो हंस रही थी, ये अचानक क्या हो गया माँ को? और शर्त की बात सुनकर ऐसे चुप क्यों हो गई? ध्यान क्या है तेरा? जला हुआ खाना खिलाएगी मुझे? अतीत की भूल भुलैया में खोकर कभी भूल मत जाना कि तू आज क्या है और कहां है। मत भूल, पुत्र यदि त्रुटि करेगा तो दंड मां को मिलेगा। यदि मां से कोई भूल हुई तो परिणाम पुत्र को भुगतना होगा। माँ और महारानी का एक साथ हंसना इस बात का प्रमाण है जो माँ ने मुझसे कही थी कि महारानी सदैव से ऐसी क्रूर नहीं थी। किंतु शर्त की बात सुनकर माँ के मुख के भाव जैसे बदल गए, उससे यह प्रतीत होता है कि इनके बीच जो कुछ हुआ उसके पीछे अवश्य ही कोई शर्त थी। किंतु कौन सी शर्त? मेरे इन सभी प्रश्नों के उत्तर केवल शेषनाग भैया ही दे सकते हैं। अब कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मुझे वैकुंठ जाना ही होगा।